Hello students, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we will going to start our chapter number 4 of the class 9. In this video we will start our introduction of this chapter. ठीक है, अब फर्स्टली अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले वाला हमें यही होता है कि इक्वेशंस हमने पढ़ी है, ठीक है। अभी तक आपको नॉर्मल हमने हर तरह की इक्वेशन देखी है, 4x + y वगैरह इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। अब ध्यान लेके पॉलिनोमियल्स भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में से बात करें इक्वेशन की, जैसे कि अगर हमने मान लिया इक्वेशन से ही मतलब बनता है, क्या बनता है जी, कि इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके पास बीच में एक इक्वल का सिंबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास दे दिया 4x + 3 = 0 दे दिया, या अगर हम बात करें यही था 4x + 3 = में हमारे पास 4 दे दिया। बट क्या है, कोई भी नंबर जो है इज इक्वल में कोई नंबर होना चाहिए, यानी बीच में इक्वल का सिंबल होना चाहिए, तो वो होती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। वही अब लेकिन बात करें, इक्वेशन तो है लेकिन किसमें, टू वेरिएबल्स में। अब वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल भी हम पहले अपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। इक्वेशंस में जो भी पॉलिनोमियल, जो भी हमारे अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि x y t कुछ भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे x हो गया, तो इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे खाली x यूज करा, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, ये होती है हमारी वन वेरिएबल, ठीक है। और वही बात करें अब टू क्या थे, क्योंकि टू वेरिएबल्स के, टू वेरिएबल का मतलब है हमारे पास 4x + 3y = 4 हो गया, ठीक है। यानी क्या होंगे, जो भी अल्फाबेट्स वगैरह होंगे वो दो यूज होंगे, जरूरी नहीं है एक्स वाई होगा, आपको ए बी भी रह सकता है, ठीक, कुछ भी यूज हो सकता है, लेकिन क्या होगा, दो अल्फाबेट हमारे पास वेरिएबल दो रहेंगे, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, टू वेरिएबल की, ठीक है। अब यानी एक तरीके से बात करें तो जो वन वेरिएबल होती है वो किसकी फॉर्म होता है, वो हमारा फॉर्म होता है ओनली ax + b = 0 की फॉर्म, ठीक है। और वही अगर टू वेरिएबल की फॉर्म की बात करें तो टू वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0 की फॉर्म, ठीक है। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे तो इक्वल में है, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या था, 4x + 3y = 4 था, लेकिन अगर हम 4 को दिस साइड शिफ्ट कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से, तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 3y था। अगर हम इसको इज इक्वल के दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -4 = 0 हो जाएगा। अब ये चीज भी हम पहले पढ़ के आए हैं कि किसी भी चीज को अगर हम कोई भी सिंबल अगर हमारा राइट हैंड साइड पे कुछ और था और कहते हैं उसे अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें या लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करें, अगर दिस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस होना है, अगर माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस होना है, अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होना, और अगर डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होना। इस तरीके से अगर उसे दिस साइड लेके आएंगे तभी वह सिंबल चेंज करेगा, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्मल सी बात करें, यहाँ से आपसे कहा जाए वन वेरिएबल में ax और b क्या है। अब देखिए पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जब आपका यहाँ पे क्या है 4x + 3 = 0 है, तो यहाँ पे ax की यानी x क्या है हमारा a, तो सॉरी 4 है, तो a की वैल्यू 4 हो गई एंड b की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 3, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसमें जो सेकंड वाला था, सेकंड वाले में हमने = में 4 लिखा था, ठीक है। तो 4 अब b की को वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, यानी 4x + 3 और 4 को भी दिस साइड करेंगे तो यहाँ प्लस क्या है, तो दिस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल में क्या बच जाएगा हमारे पास 0, तो यानी क्या हो गया 4x और प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 3 जाएगा 1, बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का रहेगा = में 0, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई और b की वैल्यू हो गई -1। अब ये तो वन वेरिएबल की बात हो गई, लेकिन अब ये टू वेरिएबल वाले में अब हमारी ये इक्वेशन ये वाली हो गई थी कंप्लीट। यहाँ पे आपसे कहा जाए a b और c की वैल्यू बताइए, तो a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू होगी हमारे पास 4, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू क्या हो गई -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में।
अब वहीं इस तरीके से अगर हम बात करें इनके सॉल्यूशंस की, ठीक है, यानी इन इक्वेशंस के बेस पे क्या करते हैं, हम इनके सॉल्यूशन भी निकालते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे हो गया हमारा ये, ठीक है, फन वेरिएबल में हमारा बात करें, नंबर था 4x + 3 = 0, ठीक है, ये वन वेरिएबल की बात है, ठीक है। अब यहाँ आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम x की वैल्यू निकाल तो 4x = क्या होगा, 3 दिस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, एंड 4 को अगर दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए 4 क्या एक साथ मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो जब ये दिस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या है, फिक्स रहता है वन वेरिएबल में कि हमारा क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वन सॉल्यूशन बोलो, या इसे हम सिंपल वन यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या होगा, अब हर कंडीशन में आप कुछ भी रखो, -3/4 रखोगे तभी ये वैल्यू 0 होगी, अगर मैक्सिमम कुछ भी पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, = 0 नहीं होगी। लेकिन बात करें टू वेरिएबल में, तो देखिए अब देखिए टू वेरिएबल में हमने मान लिया हमारे पास क्या था, 4x + 3y = 4 था, ठीक है, या कुछ भी, आई डोंट थिंक हमने पीछे क्या लिखा था, यही लिख लिया हमने। अब यहाँ से अगर हम इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 4x + 3y - 4 = 0। अब यहाँ से अगर हम कहें कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू को पुट करके अलग अलग होती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, अगर x ही यहाँ पे 1 रख दिया जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, सोल्व करेंगे, 4 में 1 पुट कर दिया, +3y हो गया, देन -4 = 0, ठीक है, ये 4 हो गया, +3y हो गया, -4 = 0। अब ये देखिए, ये तो प्लस और माइनस हो गया, प्लस माइनस खत्म, हमारे पास क्या बचा, ओनली 3y = 0। और जब हम y की 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, और आपको पता है कभी भी 0 को 3 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं 0 को, तो वो क्या होता है, 0। अब देखिए हमने जब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 0, और अभी हम पीछे कोऑर्डिनेट में पढ़ गए थे, यानी अगर हम इसे बोले 1 और 0, हम इसे आप 0 और 1 भी लिख सकते हो, बट ये वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पीछे कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि x की वैल्यू को आगे और y की वैल्यू को पीछे रखते हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब वहीं अगर हम x की जगह पे 1 की जगह पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, अगर 1 की जगह रखते हैं तो 4, अब x की जगह पे क्या था, 0 + 3y = 4 रहने देते हैं, इसमें या इसमें किसे पुट कर लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये तो 0 हो गया, +3y = 4, ठीक है। अब यहाँ से 0 तो कुछ नहीं, मतलब नहीं है इसको चेंज में, लेकिन y जो है 3 साथ मल्टीप्लाई है, वहां पे करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो y = क्या हो गया, 4/3। तो अब यहाँ देखिए जब हमने x की जगह पे 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 4/3। इस तरीके से अगर हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 3y = 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 × 1 = 4 + 3y = 4, तो 3y = क्या हो गया, अब देखिए 4, ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 3y = 0, और फिर से 3 दिस साइड शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने x यहाँ पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, 0, सॉरी x हम तो 1 तो पहले ही पुट करते हैं, 1 और 0 भी। यहाँ पे 2 अगर हम रख के देखते हैं, हमने 2 रख दिया तो 4 2 = 8 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम -8 करेंगे तो 4 - 8 कितना हो जाता है हमारे पास, 3y = -4, और ये 3 दिस साइड से जाएगा तो क्या हो जाएगा, y = -4/3। तो यानी जब हमने x यहाँ पे 2 रखा तो y की वैल्यू क्या गई, -4/3। अब देखिए पहले 1 रखने पे कुछ और वैल्यू आई, 0 रखने पे कुछ और वैल्यू आई, यहाँ पे उसके बाद 2 रखने पे यहाँ पे y की वैल्यू कुछ और है। इस तरीके से हम जितनी बार x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे y के अंदर वैल्यू आती रहेगी, और y की जितनी अनदर वैल्यू रखेंगे उतनी हो जाएंगे x की अनदर वैल्यू आते रहेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है, ठीक है, अगर हम बोले 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में क्या होते हैं, हमारे
बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में होते हैं हमारे इनफिनिट सॉल्यूशन, क्योंकि हम जितनी बार वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार हमारी वैल्यू चेंज होती है। अब इन दोनों के सॉल्यूशंस की बात हो गई। अब यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि हम इनकी वैल्यूज को किस किस तरीके से निकालते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमें इक्वेशन दे दी होती है और हमसे बोला जाता है कि इक्वेशंस में क्या करना है। इक्वेशन भी दे दी और हमें सॉल्यूशन भी दे दिया कि अभी हमने पीछे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, 1 और 0 आया था, उसी को पुट करके बताती हूँ आपको। नॉर्मल क्या होता है, कई बार हमें इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाती है और सॉल्यूशन भी दे दिया जाता है, बट हमें चेक करना होता है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन कैसे चेक करना होता है, हमें क्या करना है, हमें पता है आगे की वैल्यू x है एंड पीछे की वैल्यू क्या है y। कभी भी ये नहीं कि आपको वैल्यू दिया आप किसी को भी किसी में पुट कर दो, हमेशा याद रखना आगे की x और पीछे की y ही रहती है। तो इनको पुट करेंगे तो हमें बस क्या करना है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है 1 और y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें 0 दिया। ठीक है, अब जो भी गिवन होगी वो वैल्यू पुट करके हमें चेक करना होता है। अब नॉर्मल क्या हुआ, इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म बताई थी ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यानी इक्वल से इक्वल होना चाहिए, चाहे तो ये दोनों आपस में बराबर हो, या आप अगर इस फॉर्म में कर दोगे तो हमेशा एक सॉल्व करके 0 आना चाहिए। अब देखिए इनको करें तो 4 1 जा 4 एंड प्लस 3 की 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4। तो यानी यहाँ से तो खत्म, तो यानी 4 इक्वल 4 भी हो गया, यहाँ भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अगर हम प्लस सी वाली फॉर्म में कर दो यानी क्या, हमें इसको दिस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, और दिस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल में 0 होना चाहिए। और आप 4 में से 4 करोगे तो 0 है जो कि इज इक्वल टू दिस है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं। अब मान लो तो हम तो इसमें तो बोल देंगे कि यस 1 and 0 are the solution of 4x plus 3y is equal to 4। लेकिन कई बार क्या, अब जैसे मान लो हमें इसी में 0 और 1 दे दिया होता, चेंज कर दिया, यानी x की जगह पे हमारा 0 है, y की जगह पे 1 है, तो उस कंडीशन में अगर देखें तो हम क्या करेंगे, 4 में यहाँ पे x जगह पे हमने रखा 0 प्लस 3y और 4 को भी दिस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, -4 इज इक्वल टू 0, सॉरी y की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है, प्लस 3 एंड -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3 में से -4 करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन हमेशा हमारा सॉल्व करके 0 क्या कहते हैं, हमेशा इसके 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ये नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 0 1 आर नॉट दी solution of 4x plus 3y is equal to 4। ठीक है, तो यानी क्या है, हमारे इसके सॉल्यूशन नहीं है। अब इतनी चीज हमारी क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे इसमें होते हैं कि ग्राफ के ऊपर हमें क्या होता है, इक्वेशन दी होती है और इक्वेशन से क्या करना होता है, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना होता है। लेकिन अब हम बात करें कि हमारे 2023 और 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इस बार क्या है कि आपके दिस साल क्या है, इस पॉइंट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, यानी पहले आपके सिलेबस में था, इसके ऊपर आपके पास साइज है 4.3 और 4.4, 1 वेरिएबल के ग्राफ पे प्रेजेंट करना है और कहते हैं आपको 2 वेरिएबल में ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। बट लेकिन क्या है, दिस साल से आपका ये सब चीज हटा दिया गया है, ओनली आपके बस ये सॉल्यूशंस वगैरह को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए हम उस चीज के बारे में भी नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 4.1 हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।